सुनो मेरी बात, जी। आपको समझ में नहीं आया ना, तो मतलब ये थोड़ी ना आप अपने भाई को भी धकेल दो गंदे गड्ढे में। किस गंदे गड्ढे में ढकेलूंगा मैं? आप बताइए, आप उसको कहाँ ले जाना मांगते हैं? मैं कहीं ले जाना नहीं मांगता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भैया क्रिश्चियनिटी में मत जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कहीं और पे लेके जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ बस तुम क्रिश्चियनिटी में मत जाओ। आप एक बात बताओ, जहाँ पे जब हो सारे जैसे हो रहते संसार रहो, में अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करो। कोई भी ईश्वर जी होगा, कोई भी बनाने वाली सत्ता होगी, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो वो तुमको जी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देगी। मैं उन्हें समझाता हाँ, हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा भैया जी इसका जवाब अगर मुझे दो तब तुम जाओ क्रिश्चियनिटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन अगर जवाब नहीं, नहीं है तो तो फिर तुम मत जाओ। आप जवाब लेना क्यों चाहते हैं, मुझे बताइए। जवाब बिना जाने हमको पता कैसे चलेगा कि सत्य क्या है? आपने सत्य की मार्ग कही ना, सत्य के मार्ग को कैसे जाना जाता है जब तक उस पे सवाल जवाब, चिंतन मनन, दिमाग न लगाया जाए हाँ तो। हाँ, तो आपने आपने प्रभु को जानने के लिए क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श किया? तो आपको पवित्र प्रभु को आत्मा का सौंपना स्पर्श हुआ है? पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा का बिल्कुल स्पर्श हुआ है, हुआ है? फिर भी तो आप बिल्कुल सवाल हुआ का है। जवाब नहीं दे पा रहे। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले युवा पास्टर कुणाल सिंह जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे इस श्रृंखला के पहले वीडियो को देखकर ये जाना था कि कुछ इस प्रकार से ये पास्टर जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी है, स्वामी विवेकानंद की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है, अगर सेल्वेशन चाहता है, अगर उद्धार चाहता है, तो उसका केवल एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। वाह! स्वामी विवेकानंद जी जो एक हिंदू स्कॉलर है, वो ये बात बोल रहे हैं कि एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। तो अब आप सोच लीजिए कि जब हमारे ही धर्म गुरुओं ने ये बात बोली है तो हम कितने बड़े बेवकूफ हैं जो कुछ भी अंधभक्ति में जीवन बिता रहे हैं। तो जब प्रभु में आने के बाद किसी का जीवन बदल रहा है तो इस समस्या को आप समस्या बोल रहे हैं या ये व्यक्ति ठीक हो गया ये बोलेंगे? कोई भी ठीक हो गया बोलेंगे, सुधर गया बोलेंगे। अब लोगों को आज तो पता है क्या प्रॉब्लम है, आज की समस्या कैसी है? अगर मेरा लड़का दारू पी रहा चलेगा मुझे, पर वो अगर क्रिश्चियन बन रहा है ये नहीं चलेगा मुझे। उसके बाद इनसे जब मेरी बातचीत शुरू हुई तो किस प्रकार से मैंने इनको थोड़ा सा फुलाया, थोड़ा सा इनको फूलने दिया। ये जो भी उत्तर देते थे उस पर मैं थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी करके उस पर ज़्यादा टिकता नहीं था। मैं सोचता था कि भैया जाने दो, तुम ही फूल जाओ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का गुब्बारा फुला के फोड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये फूल गए। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं अब उस क्रिश्चियनिटी के गुब्बारे से धीरे धीरे हवा निकाल रहा हूँ। तो विकास मसीही जी के प्रशंसक महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले युवा पास्टर कुणाल सिंह जी के साथ हुई हमारी अगली और अंतिम चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। अर्जुन भाई सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी मैं लाइन में हूँ। हाँ, जब परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, ठीक है, बाइबल बताती है उसने हर एक को मन फिराव का अवसर दिया। क्यों दिया? ताकि हर एक व्यक्ति को वो बचा सके। अगर प्रभु आज चाहे आज सब कुछ नष्ट करके खत्म कर सकता है, पर प्रभु ने हमको मौका दिया है कि हम अपने जीवन को बचाएं, अपने जीवन को इस संसार में जो बुराइयां उनसे दूर रखें। जीवन को किससे बचाएं पास्टर जी? संसार की बुराइयों से, उस शत्रु से, उस शैतान से, उस इब्लीस से। संसार की बुराइयां किसने बनाई हैं? आप मुझे एक बात बताइए, जहाँ अंधकार है वहाँ ज्योति भी है। बिल्कुल, मैं वो मानता हूँ, लेकिन वो अंधकार बनाया किसने है? किसी और ने बनाया है? अंधकार में चमक, अंधकार को भी तो परमेश्वर ने ही बनाया है। बिल्कुल बनाया है। बिल्कुल, शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। आप और मैं उसकी रचना पर सवाल नहीं कर सकते। पास्टर जी जी, शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया है।
बिल्कुल बनाया है। और शैतान को बनाते वक्त परमेश्वर चूंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का जानकार है, वो अच्छे तरीके से जानता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। ठीक है जी। तो परमेश्वर जिस वक्त लूसीफर को बना रहा था, परमेश्वर जानता था ना कि आगे चल के डेविल बनेगा और लोगों को भटकाएगा। बिल्कुल। तो परमेश्वर ने जानते हुए भी अगर लूसीफर को बनाया जो आगे चल के डेविल बनेगा और जो आगे चल के लोगों को भटकाएगा, जिसकी वजह से दुनिया में पाप फैलेगा और लोग भटकेंगे, इवन के आदम और हव्वा से जो पाप की शुरुआत हुई थी उसको भी करने का मुख्य कारण शैतान ही था, क्योंकि शैतान ने भटकाया तभी सारी चीजें हुई। तो अगर मुझे पता चल जाए कि मैं जो गाड़ी बना रहा हूं वो गाड़ी आगे चल के मेरे बच्चे को मार देगी, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का एक्सीडेंट कर देगा वो गाड़ी, ठीक है, जिस गाड़ी को मैं बनाने जा रहा हूं, तो मैं उस गाड़ी को बनाऊंगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं उस गाड़ी को बनाऊंगा ये जानते हुए कि वो आगे चल के मेरे चारों बच्चों का एक्सीडेंट कर देगा, तो मतलब कि मेरी इच्छा है चारों बच्चों का एक्सीडेंट हो, मैं ये चाहता हूँ। हाँ बताऊं, बताइए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? परमेश्वर। परमेश्वर, बिल्कुल पूरी तरह से परमेश्वर, और कोई भी नहीं। आप परमेश्वर किसको मानते हैं? अगर क्रिश्चियनिटी के परमेश्वर के विषय में बात हो रही है ना यहाँ पे, आप परमेश्वर किसको मानते हैं मुझे बताइए। मैं तो अभी भी नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि भैया सही परमेश्वर कौन सा है। मतलब आपसे बात किया, मैंने कब कहा कि नास्तिक हूँ? जी, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, और ढूंढने की प्रक्रिया में मुझे क्रिश्चियनिटी में जब मैंने देखा तो मुझे वहां पे समझ में नहीं आया। इसीलिए मैं अपने भाई को भी कह रहा हूँ कि भैया वहां पे मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको सुनो मेरी बात, आपको समझ में नहीं आया ना, मेरे भाई को भी समझ में नहीं आया है। अगर मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर वो कहे कि समझ गया तो बताए, मैं उसी को तो समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप अपने भाई को भी धकेल दो गंदे गड्ढे में। किस गड्ढे में? किस गड्ढे में? किस गंदे गड्ढे में ढकेलूंगा मैं? आप बताइए, आप उसको कहाँ ले जाना मांगते हैं? मैं कहीं ले जाना नहीं मांगता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भैया क्रिश्चियनिटी में मत जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कहीं और पे लेके जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ बस तुम क्रिश्चियनिटी में मत जाओ। आप एक बात बताओ, जहाँ पे हो जैसे हो रहते रहो, अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करो। कोई भी ईश्वर होगा, कोई भी बनाने वाली सत्ता होगी, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो वो तुमको तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देगी। नहीं, कोई भी हो। क्रिश्चियनिटी को अगर आप बोल रहे हो उनको भी क्रिश्चियनिटी में मत रहो, तो क्रिश्चियनिटी में ना रहने के आपके अपने कारण हो सकते हैं, ठीक है? नहीं, क्योंकि आपको नहीं रहना। नहीं, अपने कारण नहीं, कई सारे जेन्युइन कारण हैं। तो कारण है, मैं बताता हूँ। पास्टर जी, वो ठीक है, आप क्यों हो वो आपका पर्सनल कारण अलग हो सकता है, लेकिन मैं जो जेन्युइन बातें उठा रहा हूँ, आप अपने कारण अपने भाई पर थोप नहीं सकते ना सर। नहीं, मैं थोपना नहीं। पूछिए आप ये क्या नाम से अर्जुन भाई से पूछिए कि मैं अपने विचार उन पे थोपता हूँ क्या? मैं उन्हें समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया इसका जवाब अगर मुझे दो तब तुम जाओ क्रिश्चियनिटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो फिर तुम मत जाओ। आप जवाब लेना क्यों चाहते हैं मुझे बताइए। जवाब बिना जाने हमको पता कैसे चलेगा कि सत्य क्या है? आपने सत्य की मार्ग कही ना, सत्य के मार्ग को कैसे जाना जाता है जब तक उस पे सवाल जवाब, चिंतन मनन, दिमाग न लगाया जाए तो। तो आपने प्रभु को जानने के लिए क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श किया? पवित्र आत्मा का स्पर्श मिला? पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसे होता है? हाँ, तो पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए आपको अपनी लाइफ, आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ है? आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ है? फिर भी तो आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्या भाई? मुझे पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं हुआ है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिला है। आपको तो पवित्र आत्मा का स्पर्श हो गया है। सुनिए, आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श हो गया है, मतलब कि आपको जवाब मिल चुका है, फिर भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो ये पवित्र आत्मा का स्पर्श होने से भी घंटा फर्क पड़ेगा। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है ना, बाइबल बताती है, वो तर्क वितर्क में ज्यादा रुचि नहीं रखता। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखें, बाइबल बताती है अशुद्ध बकवाद से बचा रहे। अशुद्ध बकवास से ना पहचान होती है। आप बताइए कि मैं जो कह रहा हूँ वो अशुद्ध बकवास है? जो आप मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर त्रिकालदर्शी है।
आपका यहोवा त्रिकालदर्शी है, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जानता है। परमेश्वर के हाँ या ना? अस्तित्व को क्वेश्चन कर रहे हैं, अस्तित्व को क्वेश्चन, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं। इसीलिए तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। और देखिए अर्जुन भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं अस्तित्व पे क्वेश्चन कर रहा हूँ और पास्टर जी फिर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, परमेश्वर के अस्तित्व पे ही गड़बड़ा गए। अभी यीशु कितना शांतिवादी है इस पे तो बोलना बाकी था मेरा। हाँ, तो अभी आप परमेश्वर के अस्तित्व को वो कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको किसने बनाया? वो किसी ने भी बनाया हो, लेकिन बाइबल का बनाया हो? देखिए, जब कोई क्रिएशन है तो क्रिएटर बात ये है पास्टर जी, ना जानने का, जानकारी ना होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो आप गलत जानकारी को ही सच मान लो। ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है क्या? अगर आपको जानकारी नहीं है, सुनिए, अगर मुझे नहीं पता है पास्टर जी, अर्जुन भाई आप बताइए कि अर्जुन भाई थोड़ा सा मुझे अपने भाई से बात करने दीजिए। 1 मिनट होल्ड करना। अर्जुन भाई, अगर आपको जानकारी नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि क्या नाम से रसगुल्ला कैसे बनाया गया है, तो क्या आप गोबर से रसगुल्ला बना हुआ मानने लगोगे? किसी किताब में लिखा रहेगा और 10 लोग मानते रहेंगे तो अपना दिमाग लगाओगे ना? बात है कि अपना दिमाग तो लगाना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि भैया हमको नहीं पता चल रहा है तो हमको कोई एक तो पता होना चाहिए। भैया मैं तो कह रहा हूँ नहीं पता है, मेरे साथ आ जाओ, तुम भी ढूंढो, लेकिन गलत चीज को मत मानो। वही बात है कि खाना चाहते हैं हम लोग और खाना नहीं मिल रहा है, तो इसके जगह हम थोड़ी ना, खाना की जगह में। देखिए पास्टर जी से शुरुआत मैंने बहुत प्यार से करी और पास्टर जी जहाँ पे घुमा रहे थे मैं घूमने चाहता था, इसीलिए मैं घूम गया, क्योंकि पास्टर जी को लगता कि भैया ये तो हर एक बात को मेरे काट रहा है। लेकिन मैं सोचा कि भाई अब थोड़ा इस पे करते हैं, क्योंकि यीशु किसी भी मामले में यीशु ने शांतिवादी बातें कही हैं, लेकिन ठीक उसके उलट अहिंसा वाली बातें भी करी। अच्छा ब्रदर, तो मैं एक काम करता, सुनिए मेरी बात। हम लोग ना आपके जो सवाल हैं, ठीक है, फोन पे ये जो बातें हैं एक साथ सारी नहीं की जा सकती, है ना? तो हम लोग वीडियो कॉल पे रहेंगे। वीडियो कॉल पे पास्टर जी बात ये है कि वीडियो कॉल पे मेरा जो मोबाइल का वो है बैटरी, वो उतर जाएगा वीडियो कॉल जल्दी मतलब ज्यादा बात होगी तो। और मैं यहाँ पे गांव में रहता हूँ तो लाइन की थोड़ी सी यहाँ पे समस्या चल रही है, तो अगर नॉर्मल कॉल पे देखिए पास्टर जी सुनिए मेरी बात। आपको ये बात बोलता हूँ कि आप जानना चाहते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा। और आपको पता चला ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज को माने। और जितना मैंने बाइबल को समझा, यीशु जो है वो किसी भी प्रकार से बहुत ही न्यायप्रिय तो नहीं लगते, जरा सा भी नहीं लगते, या फिर शांतिवादी तो बिल्कुल नहीं लगते। अगर आप देखें, आप मुझे बताइए, जब यीशु मसीह को प्रताड़ित किया जा रहा था, यीशु मसीह को मारा जा रहा था, यही तो फेमस जुमला रहता है, 50 लोगों से सुना हूँ। लेकिन दूसरा यीशु का डार्क साइड तो कोई नहीं बताता। मैंने पहले ही कहा कि यीशु की अच्छी बातें भी हैं। यीशु मसीह ने जमीन पर किसको मार दिया? अच्छा, एक बात है, आप बताइए, मत्ती अध्याय नंबर 21 वचन नंबर 19 में बोला गया है, वो यीशु जो है वो अंजीर के पेड़ के पास आते हैं, और चूंकि अंजीर का पेड़ उस वक्त उसमें फल नहीं लगा था, इसलिए यीशु उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे देते हैं और वो सूख जाता है। तो उस पेड़ के वृक्ष को क्यों मार डाला यीशु ने? आप अंजीर के, जबकि अगर आप फैक्ट देखें तो वो नए नियम में ही बताया गया है कि उस वक्त अंजीर के फल का समय ही नहीं था। हाँ, तो फिर क्यों उस पेड़ पे इतना क्रोध क्यों? और अगर इस प्रकार से यीशु फल ना लगने के कारण पेड़ पर क्रोध दिखा रहे हैं, तो उनको दयावान या फिर प्रेम का मसीहा तो नहीं कहा जाएगा ना। अर्जुन भाई आप कहेंगे क्या ऐसे करने वाले को? नहीं, वो आपने बताया, वो आपने आधा बताया कि कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा है। कॉन्टेक्स्ट पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट पढ़िए। वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा ये अंजीर का पेड़ कैसे तुरंत सूख गया। ठीक है, यीशु मसीह वहाँ क्या सिखाना मांग रहे थे? क्या सिखाना मांग रहे हैं? यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो ना केवल ये कर पाओगे जैसे मैंने अंजीर के पेड़ के साथ किया,
पर यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाए तो समुद्र में जा पड़े तो ये भी हो जाएगा। ये कहाँ पे लिखा है? ये उस वचन में कहाँ पे, उस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे लिखा है? 21 अध्याय 18वें पद से 22वें पद तक। तो पेड़ को मारा क्यों? पेड़ को फल ना लगने के कारण उस पे ये सजा क्यों दी, मुझे ये बताइए। हाँ तो अरे तो एक बात बताइए, पेड़ से कौन सी हानि हो रही किसी को? क्यों पेड़ से भाई, उस पेड़ से आगे चल के फल लगते जब समय आता तो उस फल से लोग फायदा ना उठाते। हेलो, अभी आपने कहा कि वो कहाँ किसी को नुकसान पहुंचाया धरती में, बस आपने कहा। हाँ, और जहाँ पे भाई जी ने बता दिया एक रेफरेंस देख के जो बाइबल में लिखी हुई है, तो वो तो दिखा दे कि हुआ वैसे। अब उसको आप उत्तर देने के बजाय बोलिएगा कि पेड़ से किसको नुकसान हो रहा है। पेड़ से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो परमेश्वर ने या फिर यीशु मसीह वहाँ पर विश्वास से किसी चीज को बोलना, उस पर संदेह न करने के विषय में सिखा रहे हैं। तो सिखाने के लिए एक पेड़ का नाश कर दिया। अब जब यीशु मसीह केवल एक बात सिखाने के लिए पेड़ का नाश कर दिया। अरे तो वो क्रिएटर है भाई, मैं उससे क्या झगड़ू कि भाई तूने पेड़ का नाश क्यों किया? वो क्रिएटर है, मूर्खता होगी ना। वो क्रिएटर है, वो मुझे नाश कर सकता है एक झटके में। अच्छा, तो वो खुद नष्ट क्यों हो गया? मार सकता है। और वो नष्ट होते समय डर क्यों रहा था? वो नष्ट होते समय डरपोक भी बना हुआ था। यीशु से बड़ा डरपोक तो और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ तो भाई उसके लिए वो लिखा है ना। अरे पवित्र शास्त्र कह रही है कि यीशु से बड़ा डरपोक कोई और हो ही नहीं सकता। यीशु सबसे बड़ा डरपोक था, जबकि यीशु कहता है कि भैया उनसे मत डरा करो जो तुम्हारे शरीर का घात कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और वो तो शरीर के डर से डरपोक था। बिल्कुल लिखा है, बता दो मुझे, बिल्कुल बता दो आप। अच्छा बताऊं? अगर आप ये ढूंढ के बता दो, मैं ये कन्वर्सेशन यही खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो मरकुस 3:9 पढ़ें। हाँ पढ़ लीजिए। मरकुस 3:9। हाँ वो कतरा कर चला गया, वो वाली बात बता रहे हैं? ना 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 ना। हाँ। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा न सके। वे कौन? भीड़ से मुझे दबा न सके। अपने शरीर का भाई इतना डर रहे थे कि भैया शरीर दब जाएगा मेरा, जबकि कह रहे हैं कि शरीर से अगर पीड़ा पहुंची है तो उससे मत डरो। हाँ, आपको पता है वहाँ क्या लिखा है? जो लिखा है वो मैंने बताया। हाँ, आप बोल रहे हैं ना दबा ना सके, तो मार तो ना सक रहा उसे। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, इसको जमाने ने उसको मार लिया, वरना किसकी औकात है यीशु मसीह को छू सके? मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु मसीह शरीर का डर उसको इतना है, वो अपने शरीर को बचा रहा है। भाई यीशु मसीह शरीर में रहकर आए थे ना, उन्होंने तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि भैया शरीर के डर से मत डरो, शरीर की पीड़ा से मत डरो, शरीर के घात किए जाने से मत डरो? उन्होंने जो बात बोली है, तो निडर कैसे कहा जाए? उससे ये उन्होंने ये कहा, इस बात से मत डरो कि जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकते हैं। बिल्कुल, शारीरिक दुख कोई मायने नहीं रखता। इसका अगर भावार्थ अगर आप समझे तो शरीर का दुख मिले तो उससे डरो, उससे मत डरो। शरीर का दुख से तुम्हारी आत्मा तो दुखी नहीं होगी, तुम्हारा आत्मा अलग है, ठीक है। और यहाँ पे वो अपने शरीर को बचाने के लिए, भाई साहब, वो इतना मतलब कि शरीर को बचाने के लिए कह रहे हैं मेरे लिए स्पेशल नाव लेके आओ। अरे भीड़ मतलब कितना उनको क्या मार डालते भीड़। आप उसको पूरा पढ़ लो तो आपको। हाँ तो पूरा पढ़िए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल में पढ़िए। मैंने तो पढ़ा हुआ है, आप बताइए मुझे। यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, यीशु मसीह ने और अचंभे के काम किए। हाँ वो सब किया, आप अलग बता रहे हैं पास्टर जी। पीछे पढ़ी जा रही थी। चलिए अब मैं और बताता हूँ। यूहन्ना की किताब अध्याय नंबर 7 वचन नंबर 1 में बोला गया है कि इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसीलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। वाह भाई वाह, यीशु इतने बड़े डरपोक कि वो यहूदिया में नहीं फिर रहे थे क्योंकि यहूदी मार रहे थे। लीजिए, अरे भाई अपने विजन को लेकर अर्जुन भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप बताइए कि कोई अपने मारे जाने के डर के कारण
अगर किसी दूसरे जगह पे हो और उस जगह पे ना आता हो जहाँ पे उसको लोग मारने चाहते हैं, तो हम उसे डरपोक नहीं कहेंगे, तो फिर क्या उसको निडर कहेंगे? आप बताइए। नहीं, वही तो अभी पहले आपने बताया था कि अगर कोई मेरे पास सेना की कमी हो और कोई बहुत सारा सेना लेके आ जाए तो वहां पे वही दिमाग काम करेगा कि भाई यहाँ से निकल जाना ही बढ़िया है। हाँ, तो बात ये है कि जो ये कह रहे हैं पास्टर जी कि यीशु निडर था, इसमें डर दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल दिख रहा है। दिखना और डरपोक होने में बहुत फर्क होता है। डरपोक होना ही डरपोक दिखना होता है। सुनो मेरी बात, क्या संसार में कोई ऐसा है जिसने सूली पर अपने प्राण दिए हो किसी के पापों के लिए? मुझे बताओ। अरे क्या बोले आप? क्या संसार में कोई ऐसा रहा जिसने सूली पर अपने प्राण दिए हो किसी के पापों के लिए? जी कौन है? गुरु तेग बहादुर के जो तीनों साहबजादे थे जिनको के चुनवा दिया गया था, बहुत मारा गया था, वो कौन थे? उन्होंने किन के लिए? किन्होंने कौन पापी थे? कौन पापी थे? यीशु ने आपके पापों के लिए बलिदान दिया जी। अच्छा, मैं अगर आपको एक हमारे पापों के लिए ना, जो पाप कर रहे हैं उनके लिए ना, तो मैंने आपको एक चमाट मार दिया, क्षमा कीजिएगा, फॉर रिस्पेक्ट के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक चमाटा मार दिया, तो उसका पाप तो मुझे नहीं लगेगा क्योंकि उसके लिए तो यीशु पहले से ही लटक गए। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अगर कोई उद्धारकर्ता मानते हैं, जी तो आपके गुनाहों के लिए उसने क्षमा मांगी है। अच्छा, जैसे कि संजय रॉय है जिसने के सुनिए पास्टर जी, थोड़ा सा सुनिएगा। संजय रॉय जो है जिसने कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो महिला जो लेडी डॉक्टर थी उसका रेप किया, या फिर कहा तो ये भी जा रहा है कि गैंग रेप हुआ था, तो अगर वो बाद में रियलाइज हो जाए उसको और वो क्रिश्चियनिटी को कबूल कर ले और सच्चे परमेश्वर की राह में चला जाए निर्मल मन के साथ, तो क्या उसको क्षमा कर दिया जाएगा उसके पाप से? और अगर क्षमा कर दिया जाएगा, अगर वो सच्चे मन से परमेश्वर की ओर फिरता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, तो बिल्कुल क्षमा कर दिया जाएगा। तो उस बच्ची के साथ कहाँ पे न्याय होगा? उस लड़की के साथ जो मारी गई, उसके साथ न्याय क्या होगा? उसका न्याय परमेश्वर करेगा। कैसे न्याय करेगा? अपराधी को तो क्षमा कर दिया, तो न्याय कैसे हुआ? अगर न्यायालय अपराधी को क्षमा होगा ना, नहीं, आप न्यायालय की बात देखिए ना, तो उसका न्याय होगा। बात यह है अर्जुन भाई, जज अगर उस संजय रॉय को इसलिए क्षमा कर दे क्योंकि वो ईसाई बन के प्रभु यीशु को मान रहा है, तो क्या ये न्याय होगा उस लड़की के साथ? नहीं, ये तो लड़की के साथ न्याय नहीं होगा। ये ईसाइयत तो बलात्कारियों को भी क्षमा कर रही है। सर मेरा तो क्या बोलते हैं पास्टर जी और आशीष भाई वहीं पे अटका हुआ है दिमाग। जबकि करवाने वाला, ये सारी चीजें करवाने वाला खुद प्रभु यीशु है या फिर यहोवा है। वही पे मेरा अटका हुआ है कि अगर उनको पता था कि ये आगे चल के डेविल बनेगा, तो फिर उनको क्रिएशन किए क्यों? नहीं करते। परमेश्वर यहोवा ये लूसीफर को बनाते वक्त अच्छे से जानते थे कि लूसीफर के द्वारा बुराई आएगी, मनुष्यों में पाप आएगा, और वही पाप आगे चल के कलकत्ता के एक लड़की जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है उसके साथ वही पाप भी, ये मतलब रेप भी करवाएगा और उसकी हत्या भी होगी। फिर भी परमेश्वर ने ये लूसीफर को बनाया, पाप होने दिया, तो मतलब कि वो चाहते थे कि ऐसा हो, और उन्होंने उस बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ ये अत्याचार किया। और प्लस बाद में अगर वो क्षमा भी कर देंगे, क्षमा भी कर सकते हैं उस पाप के अपराधी को, तो इस प्रकार का तो यहोवा है। बात यह है कि मैं कोई वायरस फैला दूं पूरी दुनिया में और उसका कोई एंटीडोट हो ही ना, केवल एंटीडोट मेरी कंपनी बनाती हो, मैं अपनी कंपनी का एंटीडोट चलाने के लिए मैं वायरस फैला दूं और फिर बाद में मैं एंटीडोट सबको दूं और कहूं कि देखो भैया मैं तो मसीहा हूं क्योंकि मैं तो तुमको मरने से बचा लिया, तो ये क्या बात मेरी सही होगी? मुझे तो छली कपटी ही बोलेंगे ना आप। बिल्कुल उसी प्रकार से सब में पाप फैलाने वाले जानबूझ के ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर ने अपनी मर्जी से सब में पाप फैला दिया, फिर उसके बाद आ रहे हैं पापों से बचाने के लिए और कह रहे हैं मैं मसीहा हूं। तो ये तो स्कैम है ना। ये बिल्कुल लग रहा है, तो ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं गहर, ये तो क्रिश्चियनिटी का कोर फिलॉसफी है ये।
इसके लिए आपको वर्ष नंबर चैप्टर नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कोर फिलॉसफी है। बोल दें पास्टर जी मैं गलत बोल रहा हूँ? आप पढ़िए बाइबल। हाँ पढ़िए, इसीलिए कह रहा हूँ ना, मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, सुनिए, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनमी, जोशुआ, मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन, आप पूछिए क्या पूछना है आपको। मैं जो बता रहा हूँ कि परमेश्वर ये जानते थे ना, ये क्या नाम से शैतान को बनाते वक्त कि शैतान ही आगे चल के कारण बनेगा, क्या नाम से कलकत्ता में जो बच्ची के साथ हुआ, लड़की के साथ हुआ, उसके पीछे। फिर भी शैतान को जानबूझ के ये सारी चीजें जान के भी परमेश्वर ने बनाया, तो मतलब परमेश्वर चाहते थे कि ऐसा हो। परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दी है कि नहीं दी है? स्वेच्छा कहा क्या दी है, कहाँ पे दी है, कौन से वर्ष में दी है, आप बताइए कौन से वर्ष चैप्टर नंबर में बताइए। बाइबल में किस चैप्टर नंबर, किस वर्ष नंबर में बताया गया है, बताइए। हाँ बताइए, पढ़िए। बता रहा हूँ ना। मैं गुस्से में क्यों है आप? नहीं, आपको लग रहा है कि मैं गुस्से में हूँ। नीति वचन निकालिए, 3रा अध्याय पढ़ के बता दीजिए। हाँ बताता हूँ। नीति वचन 3रा अध्याय ना? हाँ 3रा अध्याय, उसके 5वें पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या लिखा वहाँ? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। का सहारा, हाँ, तो जब इंसान अपनी समझ ये फ्री विल हो गई, तो पाप में पड़ेगा। ये फ्री विल हो गई। अरे वाह भाई वाह, इसको फ्री विल कहते हैं भाई। अगर आपको कोई बोलेगा क्या बात है, बाथरूम में सुसु करो, या कोई कहेगा किचन में सुसु करो, आप कहाँ करोगे? फ्री विल उसे कहा जाता है जब ये कहा जाए कि तू, सुनिए, बाथरूम में सुसु करोगे या किचन में सुसु करोगे? अब सुनिए मेरी बात तो सुनिए, इसको आप फ्री विल से जोड़ो। अच्छा, मेरी पहली बात का जवाब दो। तो पहले मेरे जवाब का क्लियर नहीं हुआ ना, आप बताइए कि फ्री विल कहाँ पे है। भाई तो जब आप फ्री विल ही तो है ये, कहाँ, क्या फ्री विल है? नहीं पास्टर जी, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, क्या बोला? पेड़ को छोड़ और किसी पेड़ का फल ना खाना। ये फ्री विल थी? ठीक है, हाँ ये फ्री विल थी। अगर ये कहा जाता, सुनिए, अगर ये कहा जाता, सुनिए पास्टर जी मेरी बात तो सुनिए। आपने जैसा कि कहा कि परमेश्वर ने, ये जो नीति वचन में आप कह रहे हो कि परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करना, ठीक है, इसको फ्री विल नहीं कहा जाता, या फिर इसको फ्री विल नहीं कहा जाएगा कि भैया इस पेड़ का फल खाना छोड़ के बाकी सबका फल खाना, इसको फ्री विल नहीं कहा जाता। फ्री विल उसे कहा जाता है जब ये कहा होता परमेश्वर ने कि तू चाहे तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, चाहे तो ना कर, तू चाहे तो फल खा, चाहे तो ना खा, इसमें फ्री विल होता। यहाँ पे तो आदेश दिया कि भैया खाना नहीं है। हाँ, मैंने तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि फ्री विल है? सुनो मेरी बात यार, मैं प्रभु ने कहा मैंने तेरे आगे जीवन रखा है, मृत्यु रखी है, ठीक है। प्रभु ने कहा मैंने तेरे आगे आशीष रखा है, श्राप रखा है, इसको क्या कहेंगे आप? फ्री विल है क्या है? आप पहले जो 2 वचन आपने स्टार्टिंग में बताए उनमें कहाँ पे फ्री विल हो रही है ये बताइए। तुम समझना ही नहीं चाहते तो मैं क्या बेवकूफों को? अरे पास्टर जी, अब देखिए अर्जुन भाई, मत डालो। मैं डालूं क्या फिर? सुअरों के आगे क्या ना डालो? आप किसको सुअर कह रहे हैं? मैं बता आप किसको सुअर कह रहे हैं? अगर सुअर और बेवकूफ अगर देखें तो आपका यहोवा है सबसे बड़ा बेवकूफ, दुनिया का सबसे बड़ा। नहीं, जो गलतियां करता है उसको बेवकूफ ही बोलेंगे ना। अगर कुछ लगता है तो यहोवा ने गलती करी, यहोवा ने गलती करी, यहोवा ने गलती करी। अरे मेरे भाई, आज भी पास्टर जी यहोवा ने गलती करी, अधिक होने से अच्छा हो गया, अधिक होने से अच्छा हो गया क्या? सुअर ज्यादा होते हैं, सुअर ज्यादा होते हैं, शेर कम होता है, तो मतलब सुअर शेर से ज्यादा अच्छा हो गया? नहीं, आप तो कह रहे हो ना अधिक होने से ज्यादा अच्छा होता है। तो एड्स और कैंसर की बीमारियां भी सबसे ज्यादा हैं। नहीं सुनिए, एड्स और कैंसर की बीमारियां भी सबसे ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा अच्छी हो गई। सुनिए मेरी बात, आपका जो जीवन है उसके विषय में कहावत है, पता है क्या है? क्या है? नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो आपका जीवन है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है ना? और आपका आपके बारे में क्या होता है पता है? आपके बारे में क्या कहा जाता है? मुझे जो लगता है आपके बारे में ये कहा जाता है, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप अपने माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को छोड़ के एक ऐसे व्यक्ति को और ऐसी चीजों को मान रहे हो जो अपनी माँ को ही गर्भवती करता है। तो ऐसे तो आप मानने वाले हो जो अपने
अगर आपके लिए मदरफकर बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप उसी को मान रहे हो। भाई मैं साबित कर सकता हूँ बाइबल से, मैं तो लूट मैं बाइबल से मैं बस बाइबल से साबित कर सकता हूँ ना पास्टर जी। अरे तो आप बाइबल से देखिए, यीशु ने खुद किया था, यीशु ने खुद अपनी माँ को गर्भवती किया था। हाँ, यीशु की बात तो मत करो आप। क्यों ना करूं? यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया था कि नहीं किया था? आप यीशु ने गर्भवती होने को, यीशु को अपनी माँ को गर्भवती, पवित्र आत्मा, क्या यीशु पवित्र आत्मा नहीं है? क्या पवित्र आत्मा यीशु नहीं है? क्या पवित्र आत्मा यीशु नहीं है पास्टर जी? अच्छा अर्जुन भाई, क्या यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है? पास्टर जी भी मानेंगे इसको। आप बताइए ना, आपने तो जाना है ना, बात की थी ना। परमेश्वर का त्रिएक जो रूप है, पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है, प्रभु उसको बोल रहे हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। आप ये बताइए कि प्रभु यीशु पर, आपके प्रभु यीशु पवित्र आत्मा नहीं थे क्या? पवित्र आत्मा अलग है, पवित्र आत्मा वो अलग है, लेकिन वो कार्य अलग है। मैं ये कह रहा हूँ पास्टर जी, हाँ, इधर उधर की बात ना कर, ये कारवा कैसे लूटा ये बता। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा है या सर नो? त्रिएकता में देखेंगे तो है ना? अब हाँ। अर्जुन भाई आप ये ध्यान रखिए कि पास्टर जी ने कहा कि प्रभु यीशु ही पवित्र आत्मा है, या फिर पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु है, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। तो यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया कि नहीं किया? अब ये पास्टर जी बताएंगे। तो पास्टर जी एक ऐसे व्यक्ति को मान रहे हैं जो अपनी माँ को गर्भवती करने के लिए कारण बना हुआ है। भाई आप तो दूसरे को सुअर कह रहे हो पास्टर जी, दूसरों को सुअर कह रहे हो, दूसरों को अगर बदसूरत कह रहे हो ना, तो एक बार अपना चेहरा भी देख लो कितना हसीन है। अरे बहुत हसीन है सर, वो छोड़ दीजिए। हाँ वही देख रहा हूँ ना, बहन भाई के सेक्स करके ही तो आपकी सृष्टि आगे बढ़ रही है मनुष्यों की। लूत के जो बेटे थे वो आपस में, लूत के जो बच्चे थे उनका आपस में पवित्र रिश्ता था भाई बहन का, उसमें आपका प्रभु, आपका परमेश्वर यहोवा सेक्स करवा के आगे पैदा कर रहा है पीढ़ी को। आप मुझे एक बात बताइए, तो आप अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ के नाम पे ये पढ़ाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा जो भाई है अर्जुन, वो अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ के नाम पे इस तरीके की बातें पढ़ाए कि भैया दुनिया की शुरुआत इस तरीके से हुई है। बातों की तरफ ध्यान देंगे। अगर आपको लगता है गंदी बातें क्यों है उसमें, पढ़ाएंगे, गंदी बातें क्यों है उसमें, पढ़ाएंगे, गंदी बातें क्यों है, ताकि आपको सही और गलत का न्याय समझ में आए, सही क्या होता है और गलत क्या होता है। अर्जुन भाई आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बाइबल में हर चीज का उदाहरण दिया गया है। पास्टर जी ये आशीष भाई ने जो 2-3 एग्जाम्पल प्रमाण दिया, क्या बोलते हैं बाइबल से, जो शैतान वाला, लूसीफर वाला, और एक अभी जो बहन भाई के रिश्ते से पीढ़ी को बढ़ाना और बाप बेटी के रिश्ते से पीढ़ी को बढ़ाना, इसको क्यों ना दिमाग में लोड करके विचार किया जाए, इसको इग्नोर क्यों किया जाए? आप ये बताइए। आप इग्नोर मत करिए। मैं कह रहा हूँ आप इग्नोर मत करिए जी, आप उसे लेके बैठिए, उससे आपका क्या भला होने वाला है? अगर भला ना होने वाला होता तो बाइबल में मेंशन क्यों है? अरे मैं बाइबल के लिखने वाले पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो लिखा गया वो बाइबल है, उसने तो ये सोचा ना। नहीं आपके हिसाब से, क्या भला होगा? आपके हिसाब से क्रिश्चियन लोग उसे बाइबल में बताते हैं, पढ़ते हैं, इसीलिए ना कि भला हो। एक क्रिश्चियनिटी में मेरा भाई जब चला जाएगा तो वो उन वचनों पे यही विश्वास करेगा ना कि उससे भला होगा। तो भाई बाइबल में ढेरों ऐसे वचन हैं जिसके ऊपर आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, आप करें, नहीं तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो उससे पता चल रहा है ना कि सच्चाई उन तर्क वितर्कों से पास्टर जी पहले तो जब आप जवाब दे पा रहे थे तब तो तर्क वितर्क आपके हिसाब से सही था, क्योंकि आप उस पे जवाब दे पा रहे थे। लेकिन जब आप अटक गए तो कहते तर्क वितर्क तो जरूरी नहीं है। वही यीशु वाला हाल कि पहले जब लड़ने का सामर्थ्य था तो कहते थे मेरे बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो, जब कमजोर पड़ गए तब शांति की बातें करने लगे कि नहीं भैया दया दिखाओ, अपने बैरियों से प्रेम करो, ऐसा करो तो वैसा करो। ब्रदर बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हैं, बिल्कुल, और एक दूसरे से टकराती भी हैं। बिल्कुल टकराएंगी, और उससे क्या होगा, हमारे बीच में ऐसी बातें उठ जाएंगी। तो बात ये है पास्टर जी कि जो शुरुआत में आपने कहा था कि मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन बाइबल में जितने भी हैं सब में एक दूसरे के से जरा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जरा सा भी विरोधाभास नहीं है। तो एक तरफ तो अगर आप देखें तो यीशु प्रेम की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मारकाट की बातें कर रहे हैं, हिंसा की बातें कर रहे हैं,
पशुओं को कोड़े से मार रहे हैं, जी तो कैसे कहा जाए वो आप लोगों के देखिए, सिक्के उछाल रहे हैं भाई बाइबल में व्यवसायियों एक के। बात लिखा है, सुनिए मेरी बात, बाइबल में बात लिखी है कि कोई भी शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझता, और कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक है उसे आप कितनी भी आत्मिक बातें बताइए उसके लिए वो सब कूड़ा ही होंगी। तो आप शारीरिक हो के तो क्या हो? आप शारीरिक हो के क्या हो? मैं तो आत्मिक जीवन जीने की शरीर में नहीं हो आप? आप शरीर में नहीं हो, आत्मिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन अभी हुए नहीं हो, तो आपको कैसे सच्चाई पता चल गई? अभी तो मुझे बहुत परिपक्व होना तो है। आपको सच्चाई कैसे पता चल गई? मुझे तो सच्चाई पता है, कैसे पता चल गई? प्रभु ने काम किया, लेकिन आप तो अभी भी आत्मिक नहीं हो ना पास्टर जी। आपने कहा कि आप आत्मिक जो होगा वही जान पाएगा, ठीक है, तो आप तो अभी आत्मिक पूरी तरह से हुए नहीं हो, अभी कोशिश कर रहे हो, तो आपको कैसे सच पता चल गया? आपकी ही बातों में आप फंस रहे हो। सुनिए तो मेरी बात, जब कोई व्यक्ति दारू पीता है तो उसकी दारू एकदम छूटती है क्या? और दारू पीना गलत होता है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए। दारू पिलाने वाले तो कुछ प्रभु यीशु मसीह हैं, वो दो लोगों को दारू पिला रहे थे। सब आप बोल सकते हो, सब आप बोल सकते हो। मैं तो कह रहा, आप ये भी बोल सकते हो कि जीसस दारू भी पीते थे। यीशु ने अपना पहला चमत्कार क्या किया था? हाँ, उन्होंने, आपने सही बोला, तो पता है मुझे क्या बोलेंगे आप लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि उन्होंने भी दारू पीते थे। क्या किया था? हाँ, दारू पीते थे, दारू पीते थे। हाँ। उसमें कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलो ना मेरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना। मेरे विश्वास को उन चीजों से ना हिला सकते हो। विश्वास तो आपका पहले से ही डगमगाया हुआ है, विश्वास तो आपका पहले से ही डगमगाया हुआ है। क्या आप ये, अच्छा आप ये विश्वास करते हो पास्टर जी? नहीं करना चाहता, आपका विश्वास मैं अभी डगमगा सकता हूँ अगर आपके अंदर हिम्मत है। आपको ये मानते हो कि आपका विश्वास डगमगा नहीं सकता, तो मैं अब बताता हूँ। हिम्मत नहीं है, फालतू की बात सुनिए। अच्छा ठीक है पास्टर जी, अंतिम बात आपसे कहूंगा, अंतिम बात आपसे कहूंगा और विदा लूंगा। सुनिए पास्टर जी, आप ये मानते हैं कि प्रभु यीशु बलिदान हुए थे? अर्जुन भाई देख लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि कन्वर्ट मत होइए, क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं रहेगा, कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन भाई आप कन्वर्ट मत होइएगा जब तक आप प्रभु को जान ना ले। मतलब आप मानते हैं कि कन्वर्ट हुआ जाता है क्रिश्चियनिटी? आपने जाना है तो भाई का उत्तर तो दे। बस एक बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ, एक बात मेरी सुन लीजिए पास्टर जी, एक बात कि आप ये मानते हो कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु है वो आपके पापों के लिए बलिदान हो गया? बिल्कुल, उसने अपने प्राणों का दान दे दिया आपके पापों के लिए, ये मानते हैं आप? हाँ। तो ये कैसा दान हुआ कि 3 दिन के बाद वो पुनः जिंदा हो गया? मैंने अगर अर्जुन भाई आपको 10 रुपए दिए और 3 दिन के बाद अगर मैं 10 रुपए वापस ले लूं तो उसे आप दान कहोगे? जी मतलब नहीं, उसे तो और गलत बोलेंगे। तो यीशु मसीह ने प्राणों का बलिदान दे दिया हमारे पापों के लिए, ये वचन मिथ्या है, झूठ है, जबकि ये कह रहे थे कि सत्य मार्ग को मैं जाना चाहता हूँ। आपको पता है पाप की मजदूरी क्या है? वो जो भी हो, लेकिन यीशु मसीह जो प्राणों का बलिदान कैसे दिया? प्राणों का बलिदान कैसे दिया? की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए यीशु मसीह को हमारे अधर्मों को उसके ऊपर लाद दिया गया और उसको हमारे लिए क्रूसित किया गया, ताकि वो पाप को सूली से जड़ कर खत्म कर सके। उसके बाद वो मरकर तीसरे दिन जी उठा, ताकि जब हम मरे तो हम मरे नहीं पर उसके साथ जीवित किए जाएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पास्टर जी 10 रुपया मैंने आपको दिया और 3 दिन के बाद अगर मैं आपसे 10 रुपया ले लूं तो आप ये कहोगे कि मैंने आपको उधार दिया था? किससे ले लिए यीशु मसीह ने 10 रुपए? अरे मैं यीशु मसीह का बात नहीं, पहले इसको तो बताइए कि ये सही होगा। मैं अगर कहूँ कि भैया मैं तो 10 रुपए का दान दे दिया, सही नहीं है जो आप भाई बात कर रहे हो। पास्टर जी कहा यह जाता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। द ग्रेट सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा बलिदान यीशु मसीह ने दिया अपने प्राणों का हमारे पापों के लिए, ठीक है? बिल्कुल। अब ये अगर जैसे कि कहा जाए कि कोई सेना का जवान है जिसने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और 3 दिन के बाद अगर वो सेना का जवान जिंदा हो जाए, तो क्या भारत सरकार ये मानेगी कि उसने प्राणों का बलिदान दिया था देश की रक्षा के लिए? जब उन्होंने बलिदान दिया, जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने
कुछ एविडेंस, कुछ कार्य वहाँ पर हुए, आपने उसको पढ़ा है? वो सारी चीजें मैटर नहीं करती। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इधर उधर घुमा के सवाल से बचना चाहते हैं। जानते हैं मंदिर का पर्दा क्यों फट गया, आप जानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इधर उधर, आप मंदिर का पर्दा क्यों फट गया आप जानते हैं? अर्जुन भाई देखिए, पास्टर जी सही जवाब नहीं दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो मंदिर पे आ रहे हैं। पर्दा क्यों फट गया वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानता भाई, आप ही बताओ। उसके लिए आपको मूसा का तंबू पढ़ना पड़ेगा, और इतना समय अभी हमारे पास नहीं है कि हम मूसा का तंबू डिस्कस करें। मूसा का तंबू पे मैं बात कर भी नहीं रहा हूँ, आप बचने के लिए मूसा के तंबू पे आ रहे हो। आपको अगर सारी बातें सही रीति से आप ये बताइए ना कि ये कैसा प्राण, ये कैसा दान हुआ। बात ये है पास्टर जी, ये प्राणों का बलिदान कैसा हुआ जो 3 दिन के बाद प्राण आ गए? प्राणों का बलिदान कैसा हुआ? मैं आपको उसे 2 शब्दों में नहीं समझा सकता। तो विश्वास ये झूठा है ना आपका? आप, मेरा विश्वास तो ठीक है भैया, आप अपना। अब देखिए, मैं अपने भाई को समझा रहा हूँ। एक मुद्दे पे, एक मिनट आशीष भाई, एक मुद्दे पे बात है जो बात अपने आप में पूरी तरह से खत्म है कि भाई हमारे पापों के लिए परमेश्वर के पुत्र ने अपना बलिदान दिया। ये बात अपने आप में पूरा खत्म है। तो इस बात को समझाने के लिए किसी 4थे नंबर का, किसी 10वें नंबर का क्या आवश्यकता पड़ सकता है? आप उस पर ही क्यों नहीं बात कर सकते हैं? अर्जुन सर, हाँ अर्जुन सर, अगर आपको लगता है इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं इस बात को यही खत्म करता हूँ। आप समझा नहीं पा रहे। आप अपने भाई की सुनना चाहते हैं, आप बिल्कुल सुनिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। आपके अर्जुन भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मानिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो बातें सही लगती हैं, जिसकी बातें सही लगती हैं और जिसका लगता है कि वो बचने का प्रयास करके भागना चाहता है, खुद जाने, तो उसको मत मानिए। देखिए अर्जुन भाई, अगर मैं गलत होता तो मैं भागने का कोशिश करता। यहोवा ने ही बुराई शुरू की, यहोवा ने ही बुराई शुरू की। सुनो मेरी बात, यहोवा ने बुराई शुरू की। अरे सुनोगे? हाँ, आपको लग रहा हूँ मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ ये। हाँ, और लेकिन मेरा ये कार्य सफल हुआ कि अर्जुन भाई को तो समझ में आ गया कि पास्टर जी कितना जानकारी है और कितना जवाब दे दिए। ठीक है, अर्जुन भाई को समझ में आ गया ना, खुदा का शुक्र है। चलो, हाँ, खुदा का शुक्र। यही खुदा को, आपके खुदा का कुछ शुक्र नहीं हो सकता। वो तो लोगों को पाप में डलवा रहा है। उसने तो चाहा कि लोगों को शैतान भटकाए। उसने तो चाहा कि निर्भया का केस हो, उस कलकत्ता में हो। ये तब तो परमेश्वर ने आपसे चाहा ना, तो आपका परमेश्वर ही तो सब कुछ कर रहा है। कॉल कट गया लगता है उनका। कट गया? आपकी आवाज थोड़ी बढ़ गई है तो मुझे लगा कि वो कट गया, उनका आवाज नहीं आ रहा। चलिए फिर, चलिए। हालांकि शुरुआत में मैं थोड़ा सा उनसे सॉफ्ट था, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई बोलने दिया जाए, और वो जो चरा रहे थे, मैं चल रहा था कि यार चलो ठीक, जो बोल रहे हैं वैसा ही जो मैं उस दिन कर। तो कहने का तात्पर्य ये है आशीष भाई कि क्या किया जाए, इन लोगों को ये बातें विचारवर्धक क्यों नहीं लग रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं विचार? फिर भी अब विचार करेगा ना, वो बातचीत हो गई है हमारी, अब वो इस पे विचार करता होगा कि भैया बात तो सही थी। वो उसको डिफेंस करने में लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि हाँ भाई, मैं ऐसा गाड़ी बना रहा था जो 4 लोगों का जान ले सकता है, और मेरे को पता है कि ये लेगा, तो मैं क्यों बना रहा हूँ उसको। अब मैंने पूछा कि भैया जो कहते हैं कि बलिदान हो गए और 3 दिन के बाद जिंदा हो गए, तो ये कौन सा बलिदान हुआ जो 3 दिन के बाद जिंदा हो गए, तो उसे दान नहीं कहा जाएगा? तो कह रहा है पृथ्वी कैसे, ये मंदिर कैसे जला, मंदिर ये उसका तंबू कैसे जल गया, ये सब क्या बात हो गई? वो अलग टॉपिक है, अलग मुद्दा है। वो दर्द कहीं और हो रहा है, दबा कहीं और रहा है। वो वही चीज है कि मेरे को लगता है आशीष भाई कि मैं नहीं जा पाऊंगा क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि मेरे को उनके तरफ से कोई मतलब संतुष्टि वाला जवाब ही नहीं मिल रहा है। आप जो बोल रहे हैं खजूर वाले सारी बातें में दम है, अंजीर का जो पेड़ वाला है ना, तो ये कह रहा है कि भैया उदाहरण देने के लिए, यीशु ने उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। अरे भैया, एग्जाम्पल, अगर मैं शांतिवादी हूँ तो मैं एग्जाम्पल देने के लिए भी किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, किसी पेड़ को नहीं मार डालूंगा,
केवल एग्जाम्पल देने के लिए। अरे एग्जाम्पल देना ही था, एग्जाम्पल देना ही था, तो तुम किसी पत्थर को उड़ा के पेड़ पे मार देते, पेड़ की एक ढाल टूट जाती, उससे बता सकते कि देखो मैंने कुछ किया नहीं, बस इच्छा करी और पत्थर अपने आप उठ के पेड़ को लग गया। तो इससे भी तो तुम दिखा सकते थे अपनी चमत्कार, लेकिन तुमको पेड़ को सुखाने में ही ज्यादा आनंद आ रहा था। मित्रों, यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये बात मान लिया जाए, हाजमोला खा के पचा लिया जाए कि यीशु ने उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए उस अंजीर के पेड़ को सुखाया था, तो मेरा कहना यही होगा कि अगर यीशु को अपने चेलों को चमत्कार दिखाना था, एग्जाम्पल देने के लिए, तो वो उस पेड़ को सूखने के बजाय, उस अंजीर के पेड़ को सूखने के बजाय उस पेड़ पर फल लगने का चमत्कार भी दिखा सकते थे, जिससे होता ये कि उस पेड़ के फल को खाकर कई मनुष्य सुख की अनुभूति करते, तृप्ति की अनुभूति करते, इससे दुनिया में मानवता को ज्यादा सुख मिलता। लेकिन प्रभु यीशु को उस पेड़ को सुखाने में ही ज्यादा आनंद आ रहा था। और अगर तुमने सुखाया तो उसे अहिंसावादी कृत्य तो नहीं कहा जाएगा। सही बात है, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं अपना किसी भी एग्जाम्पल देने के लिए। हालांकि इनसे ज्यादा अच्छे से बात नहीं हो पाई, फिर भी ठीक नहीं, ये ज्यादा मतलब घुमा दिया, ये ज्यादा घुमाने में लगा हुआ था। नहीं, मैं भी मेरे ऊपर इतनी चिंता है भाई कि ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि भाई ये बात अगर ऐसे है तो मैं ऐसे क्यों नहीं ले रहा हूँ इसको। और जो स्त्रियों के विषय में बात हुई थी ना, मैं चाहता तो उस पर अड़ सकता था कि भैया जितने भी लोगों का पर्सपेक्टिव तुम बता रहे हो, ठीक है, सभी का तो कहते हो कि सभी पवित्र आत्मा की अगुवाई। पहली बात तो मैं जब बोलने लगता था ना, कोई मेरी बात को काट देता था। अच्छा, सभी जो पांचों हैं, मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन, ठीक है, चारों जो हैं, इन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये सारी चीजें लिखी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया 3 स्त्रियों ने देखा, वो कह रहा है कि भैया 2 स्त्रियों ने देखा, वो कह रहा है 1 स्त्रियों ने देखा, वहां पे जिक्र आ रहा है कि कई सारी स्त्रियों ने बताया। मतलब वही बात है कि यीशु के जिंदा होने की बात उन्होंने बताई, क्योंकि उन्होंने देखा था तभी तो बताया। तो इस तरीके से देखा जाए तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस आशीष भाई, इनकी पहले ही इसकी जो अभी बात की हम लोग से, इनकी बातों में शुरुआत से डिफरेंस लग रही है। क्योंकि आपने जो रिकॉर्डिंग सुना होगा उसमें इन्होंने कहा था मैं 12 साल से प्रभु में हूँ, ठीक है, और अभी कह रहे हैं कि मेरे दादा के जमाने से मैं यीशु में हूँ। और बात ये है, उसकी बात में ये वाली बात थोड़ी सी लॉजिकल थी। लॉजिकल मतलब कि हाँ, हालांकि अनलॉजिकल तो है ही, लेकिन वो थी कि हाँ, स्वर्ग के लेवल के बारे में तो है, बताया गया है, इतना तो मुझे भी पता था। वो कहीं और पहुंचा, वो लेकिन है ना। लेकिन अगर आप दोनों वचनों को अगर देखें ना, मतलब कि बचने के लिए तो वो बता सकता है, लेकिन अगर आप दोनों वचनों को पढ़ें तो वहां पे स्वर्ग वही बोला गया है। क्योंकि अगर एक ही स्वर्ग की बात नहीं करी जा रही है तो बताया जाता है कि भैया ये जो रथ के साथ उठाया गया वो दूसरे नीचे वाले लेवल पे गया था, और ये जो यीशु था वो दूसरे वाले लेवल के स्वर्ग पे है। ऐसा तो नहीं बोला गया ना, स्वर्ग शब्द आया नहीं बोला गया। तो लेकिन वो इसको ऐसा कैसे मान रहे हैं कि वो वहां नहीं कहीं और गया था? ये उसको कैसे मान रहे हैं, क्यों ले रहे हैं उसको? क्योंकि एक वचन है जिसमें बोला गया है कि स्वर्ग के कई सारे लेवल हैं। ओह, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, तो वहाँ इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परमेश्वर यीशु जो गए हैं वो स्वर्ग में गए, और ये हो सकता है कि ऊपर नीचे। अब बात ये है कि उस वचन में मैं अड़ा नहीं ना, बात ये है मैंने उसको बढ़ने दिया। मैं चाहता तो मैं कहता कि भैया यहाँ पे पहले वचन में कहा जा रहा है कि यीशु के अलावा और कोई भी स्वर्ग में नहीं गया। अब अगर कोई भी स्वर्ग में नहीं गया तो वो किसी भी लेवल में हो, स्वर्ग का कोई भी लेवल हो, कोई गया ही नहीं है। वो चाहे जो लेवल हो। वहां पे बोलना ये चाहिए था कि यीशु जहाँ गए हैं वहां कोई नहीं जा सकता। यकीन माने शुरुआत में मैंने भी फुलाया उसको थोड़ा कि चले जाने नहीं तो मैं कहता ना वहां पे। अब बात ये है कि कई सारे अचार के वैरायटी होती है, ठीक है, मिर्चे वाला अचार होता है, आम का अचार होता है, नेबुआ का अचार होता है, ठीक है, 3 वैरायटी हो गई।
मान लीजिए ठीक है। कि उसी प्रकार से स्वर्ग के भी 3 लेवल हैं। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे अलावा आज तक कोई भी अचार नहीं खाया, मैंने वैरायटी के नाम नहीं ली, मैंने कहा कि कोई जी। भी अचार खाया ही नहीं, जैसे कि बोला जा रहा है कि यीशु के अलावा और कोई भी स्वर्ग में नहीं गया। ठीक है। ठीक है, तो मतलब कि स्वर्ग का कोई भी लेवल हो, अचार की कोई भी वैरायटी हो, मेरे अलावा कोई नहीं खाया। हाँ। लेकिन उसके बाद वाली जो मैंने बताया कि भैया वो रथ पे से ही चला गया, रथ पे से ही उसको उठा लिया गया, ये पुराने नियम में बोला गया है, तो फिर कैसे कहा जाए रथ पे से ही उसको उठा दिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया उसको, तो वो तो स्वर्ग में किसी लेवल पे तो गया। अब बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भैया मेरे अलावा किसी ने अचार खाया ही नहीं है और आपने अगर मिर्ची वाली अचार खा ली, तो मेरी बात तो कटेगी ना, भले ही मिर्ची के कई सारे अचार के कई सारे कैटेगरी हो। ये बात कट रही है ना, मैं समझ रहा हूं मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 कट रही है, बिल्कुल कट रही है। लेकिन मैंने वहां पे वो नहीं किया, मैंने कहा यार जाने दो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने देते हैं, जितना बढ़ना चाहता है थोड़ा, इसको भी फील गुड होने दो। हाँ, क्योंकि ये भी इसको भी लगना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ ये भी आराम से सुन रहा है। नहीं, सामने वाले की बकवास सुनोगे तभी वो आपकी बात को थोड़ा सा सुनेगा। जी वाह, बिल्कुल सही है। हालांकि पिछली वाली बातचीत में जी, लास्ट में आशीष भाई इनका जो बोलने का जो शब्द चयन था, आप देखे होंगे, मेरे को बताया जाता है या मैं सुनता भी हूँ कि इन लोग का जानते हैं बोले व्यवहार एकदम शांत, किसी को भी बुरा भला नहीं, कोई मारते भी तो उसको प्रे द लॉर्ड बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन इनका देखिए। हाँ, तो मुझे सुअर बोला तो मैंने मदर फकर बोल दिया ना। हाँ, आपने भी उसका कंप्लीट किया। हाँ, लेकिन तो आप बोल सकते हैं आशीष भाई, इन लोग हिसाब से हम लोग शैतान को मान रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग का जो प्रचार किया जा रहा है कि ये लोग बहुत शांति से बात करते हैं, किसी को भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हैं, तो इनका ज्यादा गलती देखा जाएगा ना। बिल्कुल भैया, तुम तो अपने आप को बड़ा वो, अच्छा ये लोगों का स्पेशली जुमला रहता है कि भैया ये तो क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है ही नहीं। ठीक बात है, 2 जगह सुन लिया मैं। नहीं, मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ ना। आप तो उसे मास्टर पीएचडी कर चुके। मैंने कहा, इसीलिए तो मैंने कहा कि भैया रिलीजन का अर्थ तुम्हें देखना पड़ेगा, तो रिलीजन की डिक्शनरी इंग्लिश की डिक्शनरी में देखोगे, क्योंकि रिलीजन इंग्लिश का शब्द है। उसी प्रकार से अगर आपको धर्म शब्द देखना है तो आप संस्कृत की डिक्शनरी में देखोगे ना, और वहां पे तो उसका अर्थ वो है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी कभी भी धर्म बन ही नहीं सकती, चाह के भी। तो ये है क्या? ये सत्य मार्ग है। क्रिश्चियनिटी पंथ है, कल्ट है। नहीं, उनके हिसाब से सत्य मार्ग है, और सत्य मार्ग में भाई बहन से, बेटा बाप से, और फिर जो करना जैसे करना करते रहिए। और इतना सत्य है कि इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो ये कहती है, कोर फिलॉसफी क्रिश्चियनिटी का मूल सिद्धांत ये कहता है कि यीशु मसीह ग्रेट सैक्रिफाइस, मतलब कि सबसे महान त्याग यीशु मसीह ने दिया। क्या दिया? अपने शरीर, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया हमारे पापों के लिए। और वो कैसा दान रह गया जब वो 3 दिन के बाद वापस दान ले लिया गया। जिस चीज का दान दिया जा रहा है उस चीज को अगर 3 दिन के बाद वापस ले लिया जाए तो हम कहेंगे कि दान दिया। एक पास्टर जी थे, इसका जवाब दिया था उन्होंने। एक पास्टर जी थे, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, उधार तो कहेंगे ना, कुछ वक्त के लिए आपको जरूरत थी। अगर मान लीजिए कि 3 दिन के लिए आपको 10 रुपए की जरूरत है और मैंने अगर आपको दे दिया और उससे आपने अपना काम चलाया, फिर उसके बाद आपसे मैंने 10 रुपए वापस ले लिया और आपने मुझे दे दिया, तो भी 3 दिन के लिए जो मैंने आपको पैसे दिए उससे आपकी मदद हुई ना, तो मैं कहूंगा हुई, लेकिन उसे दान नहीं कहा जाएगा, उधार कहिए उसे। वो पास्टर का चरण छूना चाहूंगा। तो मैंने कहा कौन था जो ये वाला बुद्धि लगा? हाँ, तो मेरे हिसाब से तो भैया तब ये कहना चाहिए कि आपके प्रभु यीशु ने मनुष्य के पापों के लिए अपने जीवन का, अपने प्राणों का उधार दिया। हाँ, ठीक बात है उनके हिसाब से। बलिदान क्यों कहते हो फिर? बलिदान तो वही होता है जो फिर वापस नहीं आता है ना। हाँ, तो उस प्रकार से देखा जाए तो स्वर्ग के लेवल बता रहे थे, मैं उसको पकड़ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा सा उड़ने दिया जाए। और जहां तक रही बात, देखिए बात यह है कि बीच में इनकी सुनते रहो ना
तो बीच में कई सारे पॉइंट हाँ। रहते हैं जिन पे मैं बोल नहीं पाता। अब देखिए, ये खुद जी, अपने जी, जी, दादी जी। का अनुभव बता रहे थे कि दादी इनकी मर के जिंदा हो गई। ये ठीक चमत्कार बात है। मिरेकल बता रहे थे, जबकि यही पास्टर लोग कहते हैं कि भैया यीशु के अलावा और कोई मर के जिंदा हुआ ही नहीं है। तो ये देख बात तो लीजिए गलत दिमाग। हुई। यीशु के अलावा भी कई लोग हाँ, मर के जिंदा हुए हैं। खुद इनकी पास्टर जी की दादी तक मर के दादी। जिंदा हो गई। जी। तो ये तो तो फिर विचित्र माया है, कहीं धूप तो कहीं दादी छाया है। दादी भी परमेश्वर का क्या बोलते हैं, पुत्री के रूप में तो हमको लगता मानना चाहिए फिर। अरे सब बकवास बकैती करते हैं। या फिर हो सकता है कि इसकी दादी मर के जिंदा हुई हूँ, ऐसे कई सारे घटनाएं होती हैं दुनिया में, मैं जी, मान जी, जी, सकता जी। हूँ कि हुआ होगा। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार मर के जिंदा होने वाले ईसाई ही हों। हिंदुओं में भी कई लोग मर के जिंदा हुए हैं, मुसलमानों में भी कई लोग मर के जिंदा हो गए हैं, और भी विदेशों में, देश विदेश में भी कई लोग मर के जिंदा हुए हैं। ये रियलिटी है। साइंस भी इसको मानती है कि भैया व्यक्ति एक पॉइंट के लिए मृत घोषित हो जाता है, फिर भी सडनली जिंदा हो जाता है, नसनाड़ियां चलने लगती हैं। तो ये सही है। स्पेशली यीशु के द्वारा तो नहीं हुआ, क्योंकि आपकी दादी को मर के जिंदा हो गई, लेकिन जो हिंदू है वो अगर मर के जिंदा हो गया तो उसको फिर शंकर भोलेनाथ बाबा ने बचाया। हाँ, बोला जाना चाहिए, लेकिन उनकी दादी को इसलिए यीशु मसीह में कहा जा रहा है आशीष भाई, क्योंकि वो उसमें रही है, मतलब वो सुनी है पूरा। तो इसलिए उनको लग रहा है कि यीशु मसीह रियलिटी है, यीशु मसीह ने बचा लिया ना। तो उसी प्रकार जी, से जी, जी। जो हिंदू मानता रहेगा हिंदू धर्म के भगवान को, शंकर जी को मानता रहेगा, वो मर के जिंदा हो जाए और वो कहे कि भैया मुझे तो शंकर भगवान दिखे थे और मैं बच गई, तो फिर उसका भी बात सही। तो उसकी बात को क्यों नहीं मानते? जी, लेकिन देखिए इसमें बीच बीच में हमारे क्या बोलते हैं, सनातन को या फिर हिंदू धर्म को टारगेट करना चाहा, उनके विषय में बात करना चाहा, लेकिन ये उसकी कमियां तो देख रहे हैं, उसकी कमियां से उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की कमियां को देखना नहीं चाहते, बल्कि डिफेंड कर रहे हैं उसको। भाई साहब, इसीलिए तो मैंने कहा कि भैया चलो मान लिया गलती है, इसीलिए तो हम उसको गलत मान के ही तो क्रिश्चियनिटी में आ रहे थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी गलत है। जी, तो वो कह रहा है कि उत्तर आपको भी नहीं पता है। मैंने कहा भाई उत्तर नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत जवाब को ही सही उत्तर मान लो। ये भी तो कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। लास्ट में ये जो अपने आप को पास्टर कह रहा आशीष भाई, ये भी क्लियर कर दिया कि हमारे पास जो बुद्धि है वो बुद्धि कोई काम का नहीं है, हमें उसको चलाना नहीं चाहिए किताब के किसी वचनों पर। देख लीजिए, अब ये वचन कह रहा है कि भैया यहोवा ने कहा है कि भाई यीशु ने कहा है, सॉरी यहोवा ने कहा है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करो। इसमें कौन सा फ्री विल दिख रहा है भाई? या फिर ये कह रहा है कि हंसा वहां पे, मेरी हंसी निकल गई वहां पे। फल मत खाना, बड़े बूढ़े का फल मत खाना, बाकी चाहे जिसका फल खाना, तो इसमें फ्री विल है। अरे ये कैसे फ्री विल हुआ यार? अगर कहते कि भैया चाहो तो तुम ये भले बुरे का फल खाओ या चाहो तो ना खाओ, उसमें फ्री विल होगी ना। ठीक बात है, लेकिन बाकायदा डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया जा रहा है और कह रहे हो कि फ्री विल आदेश है, वो आदेश में आता है, आदेश बोले, निर्देश बोले। आशीष भाई क्या बोलूं मैं, मेरे को लगा था कि ये पास्टर में थोड़ा दम होगा, ये आपको चुप करवाएगा, लेकिन ये जब वो बोल दिया ना कि फ्री विल है ये कि उसको मत खाओ, अब फ्री विल जो आपने सेकंड वाला बोला वो फ्री विल है, मेरी हंसी निकल गई। तो इस तरीके से बचकाने ये जवाब देते हैं, क्या कहें। दुनिया का उदाहरण देंगे, दुनियावी उदाहरण देंगे कि जज और ऐसा है वैसा है। अच्छा ये कलकत्ता वाले का देखा, कलकत्ता वाले कांड पे इसने कैसे बोला कि हाँ क्षमा कर देंगे। हेलो जी जी जी, हैं क्या, जुड़े हुए हैं क्या? मैं हूँ। वो भी है क्या? नहीं, वो तो मेरे जब मैं काम करने आया हूँ ना, तो वो एक कर्मचारी है, उनकी जाएगा बोल रहा था। अच्छा, तो वो नहीं है, वो चला गया। तो कलकत्ता वाले पे ही देख लीजिए, वो कह रहा है कि हाँ क्षमा कर देंगे। हाँ, उसके बाद ही तो मैंने कहा कि भैया उस लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ, तुम कह रहे हो कि वो गलत किया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन उस लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ वो भी तो यहोवा की मर्जी से हुआ।
अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस लेकिन देखेंगे, कार्य कारण संबंध अगर जी। देखें, तो वो हाँ। लड़की ऐसा क्यों हुई? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, इसीलिए उसको ये ठीक पीड़ा है। भोगनी पड़ी। और वो पाप कहाँ से आया मनुष्य में? वो पाप फल खाने की वजह से आया। और उस फल को किसने खिलवाया था? शैतान ने खिलवाया था। और शैतान को किसने बनाया था? यहोवा ने बनाया था। यहोवा ने ये ठीक जान है। के बनाया था कि शैतान आगे चल के पाप फल खिलाएगा और उस फल खाने के कारण मनुष्य में पाप आएगा, और वो पाप के कारण मनुष्य, उस बच्ची का कलकत्ता में ऐसा ऐसा काम होगा। ठीक है। तो फिर भी यहोवा ने बनाया लूसीफर को, तो यहोवा ने चाहा ना कि ऐसा हो, और प्लस वो अपराधी को क्षमा भी कर देंगे। हाँ, तो वो उस सच्चे मन से लड़की के मांगे, साथ क्षमा हो जाएगा। कहाँ पे न्याय होगा? कैसे न्याय हो सकता है? इस पे भी फंसा था वो। फंसा था। ये लंबा बात करना चाहिए था मेरे को उसमें, आपको। अच्छा, एक बात है कि आपके वजह से ना सामने वाला तुरंत कट करने में थोड़ा देर लगाता है। हाँ, ये बात मैं भी जान रहा हूँ, क्योंकि आपके लगता है कि सामने इसको तो मैं भाग जाऊंगा। जी। आपके सामने उसको ये दिखाना रहता है कि भैया मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि पहले से उसने रायता फैला दिया होता है। ये थोड़ा प्लस पॉइंट होता है। रख ही दो ही में, डाल दे ही में। आपसे डाइट बात करे ना, तो वो आपको काट के छोड़ देगा, क्या बकवास नहीं करना। लेकिन मैं जब रहता हूँ ना, या मेरे जैसे कोई और भी रहे ना, तो उसके सामने उसका थोड़ा सा कमजोर पड़ता है कि कैसे जाऊं छोड़ के, कैसे भागूं, कैसे काटूं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। होता है, ठीक बात है। अगर मैं कहता, लोग ये सवाल करते हैं कि जितने हो रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ है फिर? ठीक बात है। ठीक, तो मैं कहता चलो तुम यीशु मसीह बोल रहे, मैं कहता तुम्हारे 33 करोड़ कहाँ है फिर? जी। तुम तो एक यीशु मसीह पूछ रहे हो, मैं तो कह रहा तुम्हारे 33 करोड़ कहाँ गए फिर? स्वामी विवेकानंद जी है, स्वामी विवेकानंद की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है, अगर सैल्वेशन चाहता है, अगर उद्धार चाहता है, तो उसका केवल एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। वाह। स्वामी विवेकानंद जी जो एक हिंदू स्कॉलर है, वो ये बात बोल रहे हैं कि एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। तो अब आप सोच लीजिए कि जब हमारे धर्म गुरुओं ने ये बात बोली है तो हम कितने बड़े बेवकूफ हैं जो कुछ भी अंधभक्ति में जीवन बिता रहे हैं। व्यभिचार में नहीं पड़ा, गंदी बातों में नहीं किया, खराब जीवन नहीं जिया जैसे सांसारिक लोग जीते हैं। तो जब प्रभु में आने के बाद किसी का जीवन बदल रहा है तो इस समस्या को आप समस्या बोल रहे हैं या ये व्यक्ति ठीक हो गया ये बोलेंगे? कोई इसको तो ठीक हो गया बोलेंगे, सुधर गया बोलेंगे। अब लोगों को आज तो पता है क्या प्रॉब्लम है? आज की समस्या कैसी है? अगर मेरा लड़का दारू पी रहा चलेगा मुझे, पर वो अगर क्रिश्चियन बन रहा है ये नहीं चलेगा मुझे। हेलो, अनूप जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं सर अतुल कुमार। अर्जुन जी, हाँ बोलिए सर। जी, मैं आपको क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करता है, मतलब देखता हूँ आपका वीडियो और काफी अच्छा लगता है। और मैं कुछ महीने से इसमें प्रभावित भी होने लगा हूँ परमेश्वर में। हाँ, तो काफी शांत स्वभाव का भी हो गया। पहले चिड़चिड़ापन था बहुत ज्यादा, अभी एकदम शांति से रहता हूँ और इसमें बढ़िया भी रहता है, बढ़िया लगता है। लेकिन ये सब चलते चलते में एक मेरा मामा का लड़का है जी, वो पहले लगता है इसमें था, क्या बोलते हैं इसमें, यीशु मसीह में या फिर परमेश्वर में। हाँ,
और वो अभी लगता है कि हट गया है या फिर छोड़ दिया है, और वो उसको मेरा मालूम पड़ गया, क्योंकि घर वाले से बात होता होगा, तो प्रसाद वसाद नहीं खाता हूँ, तिलक उलक नहीं लगाता हूँ, ये सब शैतान की जो हरकतें हैं उससे दूर रहने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी जी। तो वो मेरे को फोन करके फिर परमेश्वर के बारे में बुरा बुरा बताते हैं। वो और यस मेरे मामा का लड़का। तो वो तो पहले प्रभु में थे ना? हाँ, लेकिन छोड़ चुके हैं। कारण क्या है पता नहीं, लेकिन मेरे को उसका सच्चाई बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे लूत की बेटियां हैं, गर्भवती होती है, बाप बेटी सेक्स करता है वहाँ पे, अर्जुन सब क्यों जा रहे हो, मतलब मेरे को पूरा बरगलाते रहते डेली। अच्छा। और मेरा परेशानी बस सर इतना है कि अगर आप उनसे थोड़ा सा बात कर सको, क्योंकि बाइबल का जानकार मैं नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है बाइबल के विषय में। तो जो जानकार हो ना, है ना, उससे वो बात करके उसका मुंह चुप करा सके और मेरे को बोल दे कि भाई इसको परेशान मत करो, अब आज के बाद ये अपना जो भी रास्ते में चल रहा चलने दो। तो कोई अब तक उसको कर नहीं पा रहा बात। प्रभु के बारे में इंस्टाग्राम के द्वारा ही जाने? जी, मैं अभी हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। अभी रिसेंटली देखता हूँ यहाँ मारकाट काफी है, लड़ाई झगड़ा काफी होता है यहाँ पे जी। और यहाँ तो सिर्फ परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, शांति रहना है, हंसते। अच्छा। वहाँ पर अपने एक प्रभु के दास हैं, तो मैं उनसे जरूर से आपसे बात कराऊंगा। वो उसी एरिया में रहते हैं पहले। तो कैसा है कि पास का कोई व्यक्ति होगा ना, तो उनसे बातचीत करने में इजी रहेगा। जैसे कभी कोई डाउट है, कुछ है, अब हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, है ना। और मैं तो बात करूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बात करने में, है ना। तो उससे क्या है कि उनके जो भी डाउट हैं, जो भी चीजें, जैसे आपने वो लूट वाली बात बोली, और बहुत सी बातें हैं ऐसी जो लोगों को समझ में नहीं आती आत्मिक तौर से, लेकिन अगर उसे सही ढंग से समझेंगे तो समझ में आता है सब। वही चीज है सर, वो मेरे को भटकाता है या क्या करता है पता नहीं। तो वो बोलता भी है मेरे को कि तुम किसी भी एक मिनट, वो बोलता है तुम किसी भी बड़े पास्टर से जो जानकार है बाइबल का, जो क्लेम करता है कि मैं पूरा जानता हूँ बाइबल, उससे मेरा एक बार बात करवा दो और तुम सुन लेना। जब बात करेंगे तो हम लोग कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और वो मेरा उत्तर दे देगा, तो तुम्हारे साथ मैं भी कन्वर्ट हो जाऊंगा क्रिश्चियन। अच्छा, ऐसा बोलता है। ठीक है, बात कन्वर्ट की नहीं है, बात ये है कि सही रीति से प्रभु को जानना, है ना। हाँ, वही चीज है जिससे हम लोग अभी गलत जगह चल रहे हैं, या फिर हमको उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है और सही तरीके से मालूम पड़ जाएगा, उसका हम पालन करने लगेंगे तो फिर उसका मुंह चुप हो जाएगा ना सर। हाँ, बाइबल कुल मिला के वो क्वेश्चन करेगा, और वो जो रहेगा क्या बोलते हैं क्वेश्चन, हमारे परमेश्वर के बारे में नेगेटिव रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको प्रमाण देके पॉजिटिव बातें उसको बताना है और वो सही होना चाहिए किताब में, और उसको खोल के देखिएगा, फिर बात हो जाएगा कंप्लीट। मेरे को फिर परेशान करना बंद कर देगा। अब मामा का लड़का है सर, रिश्तेदारी छोड़ना भी नहीं है ना, छोड़ भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल प्रार्थना में ऐसा है कि सर हम लोग खाना पीना खाते हैं, मतलब परमेश्वर हम लोग को शरीर दिए, शरीर में हाथ पैर आंख जिसका काम है देखना, हाथ का काम है कि काम करना, मुंह से बोलना, तो दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना सर परमेश्वर के जो बाइबल है उसमें? बिल्कुल लगाना है। हाँ, तो इसीलिए दिमाग लगा के ये सब बातें बताता है। लूट वाली हो गई ये, इसमें और भी बताता है, बहुत सारी बातें हैं कि अगर आप समय दो तो मैं बताऊं फिर आपको। हाँ, जी बोलिए। मैं समझ गया बाइबल में ऐसी बहुत चीजें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। पर देखिए कि बेटियों को ये लगा कि अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। ये उनकी नादानी बोल सकते हैं आप, या उनकी चिंता बोल सकते हैं, दो चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। और उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय प्रभु ने अपना कलाम नहीं दिया था लोगों को कि वो सही और गलत का फैसला कर सके, है ना। तो जैसे आज भी मुस्लिम लोग के बीच में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, उनके रिश्तेदारों में शादी हो जाती है, भाई बहन से शादी कर ले रहा, रिश्तेदारों में शादी हो जाती है। वो आज भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब हम प्रभु में आ गए, अब हम उन चीजों में नहीं है ना। तो उस समय व्यवस्था नहीं थी, उसका एक कारण था कि उन्होंने वो डिसीजन लिया, उन्हें सही और गलत की समझ नहीं थी। लेकिन नूह की जो बच्चियां थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता को मदिरा पिलाई और उसके बाद वो उसके साथ सो गई। अगर हम संस्कृति की तौर से देखें या सांसारिक तौर से देखें तो कितना गलत बात है कि एक बाप अपनी बच्चियों के साथ सो गया। सही बात का वंश है ना, वंश हुआ। जी। सिचुएशन थी, और उसके अनुसार देखें तो वो नशे में है ना, पर उनकी बच्चियों ने वैसा डिसीजन लिया। तो अगर आप इसको गलत ठहराना चाहते हैं आप ठहरा सकते हैं, लेकिन वो जो सिचुएशन थी उसमें जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया। पर
उनकी जी। गलती से परमेश्वर पर कोई दोष नहीं मढ़ सकता। बराबर। परमेश्वर गलत नहीं है यहाँ पर, मनुष्य गलत हो सकता है पर परमेश्वर गलत नहीं होता। देखिए ये कितना बढ़िया से मेरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर दिए हैं। मैं एक आध वो यहाँ पे चर्च है मेरे घर के सामने में, वहाँ पे जाता हूँ तो वो लोग उत्तर देने के बजाय बोलते क्या कि वो तुमको शैतान भटका रहा, तुम रास्ते से भटक के चल रहे हो, ऐसा बोलते हैं। जबकि प्रश्न बढ़िया है तो उत्तर बढ़िया मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर बोलिए। परमेश्वर की गलती नहीं। अब जैसे मान लीजिए जी संसार में ढेरों लोग हैं, ठीक है, बहुत सी बहनों के साथ होता है, ठीक बात ठीक है। अगर मैं कहता, लोग ये सवाल करते हैं कि जितने हो रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ है फिर? ठीक बात है। ठीक, तो मैं कहता चलो तुम यीशु मसीह बोल रहे, मैं कहता तुम्हारे 33 करोड़ कहाँ है फिर? जी तुम तो एक यीशु मसीह पूछ रहे हो, मैं तो कह रहा तुम्हारे 33 करोड़ कहाँ गए फिर? हाँ दोनों का प्रश्न सेम है। हाँ, तो 33 करोड़ नहीं देख रहे क्या? तो 33 करोड़ भी नहीं आ रहा तो फिर इधर से एक जो है वो भी तो नहीं आ रहा सर। हाँ, तो मेरा ये सवाल होता है उनसे जो ऐसी बात बोलते हैं ना, तो देखिए परमेश्वर ने नियम बनाया संसार का। जी जी जी। जो गलत करेगा वो उसका भुगतेगा। हम बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? तो जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो वो सांसारिक तौर से गलत कर रहा है, वो परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकता उस गलत के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति है जिसने गलत किया है ना? परमेश्वर ने गलत नहीं किया है। देखिए परमेश्वर ने हमारे आगे, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हमारे आगे जीवन और मृत्यु दोनों रखी है ना? आशीष और श्राप दोनों रखा है। तो ये हमारा चुनाव है कि हम जीवन चुनते हैं या मृत्यु चुनते हैं, आशीष चुनते हैं या श्राप चुनते हैं। अगर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं किसी को जाकर ठोक दूं, तो मैं परमेश्वर पर ये वो नहीं लगा सकता ब्लेम कि परमेश्वर ने देखा नहीं, परमेश्वर तो मुझे रोक सकता था गाड़ी चलाने से, ठोकने से। अरे ये तो मेरी मूर्खता है ना, मैंने गाड़ी ठोक दी, इसमें परमेश्वर ने तो मुझे चुनाव दिया है। तो हमें ये समझना है कि सही और गलत का चुनाव प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा है। जिस तरह प्रभु ने अदन की वाटिका में, है ना, अदन की वाटिका में एक पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था, ठीक है, और उसने कहा सब तरह के फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक ये पेड़ है इसका फल मत खाना। तो जब परमेश्वर ने मना किया है कि इस पेड़ का फल मत खाना, तो तुमने क्यों खाया? अब सवाल ये उठता है, मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ ना, सवाल ये उठता है, क्या परमेश्वर है जब देख रहा था कि वो फल खाने वाले हैं, तो क्या वो उनको रोक नहीं सकता था? मैं कहता हूँ हाँ रोक सकता था, पर अगर रोक सकता था तो उसने चुनाव ही क्यों दिया? ठीक है, तो हमें ये समझना है कि परमेश्वर हमें चुनाव देता है, वो हमें रोबोट नहीं बनाता। ठीक है, अच्छा, वो हम पे थोपता नहीं है, वो हमको भले बुरे का ज्ञान दे देता है, बस चुनना हमको है कि क्या चुनना है कि अब हमें डिसीजन लेना है कि हम सही करें या गलत करें। क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्या लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो जो विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें समझना है, प्रभु ने हमें रोबोट नहीं बनाया है, हाथों की कठपुतली नहीं बनाया। आज भी आप सोच कर देखिए, आज भी पूरे संसार में मसीही लोग सबसे ज्यादा है, मसीही लोग सबसे ज्यादा है। क्यों धर्मांतरण से सिर्फ मसीही लोगों को सताया जाता है, क्यों और लोगों को नहीं सताया जाता? क्यों? क्या बोले, फिर से बोले सर। जैसे संसार में आज भी सबसे अधिक मसीही लोग हैं जी, और क्यों धर्मांतरण के नाम पर लोगों को सताया जाता है, मसीही लोगों को? क्यों? क्योंकि सच्चाई है और सच्चाई को दबाना चाहते हैं लोग, सच्चाई को छुपाना चाहते हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता है ये वो लोग हैं जो 12 लोगों से शुरू हुए थे, आज 300 करोड़ हो गए। ठीक है, 12 लोगों से शुरू हुई थी सेवा। जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए और उन्होंने वो शिक्षाएं सारे संसार में फैलाई, तो 300 करोड़ हो गए। अब सोचो 300 करोड़ को छेड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? सही बात है ना? तो हमें समझना है कि जब संसार एक चीज के पीछे घूम रहा है ना, आप सोचो उत्तर प्रदेश जितना है ना, उत्तर प्रदेश जितना इजराइल है। अच्छा, ठीक है, उत्तर प्रदेश जितना इजराइल है, पर इजराइल इतना सामर्थी देश है कि लोग उससे डरते हैं। ठीक बात है। तो परमेश्वर ने कहा इजराइल मेरी प्रजा है, इजराइल मेरी कौम है,
है ना। अच्छा, वहाँ पर हाँ। यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर ने इजराइल को अपना लिया। तो उसमें मुझ जैसे व्यक्ति को, जो अन्य जाति का था, जो प्रभु को नहीं जानता, जो प्रभु से दूर था, है ना, मुझ तक अपना वचन पहुंचाया ताकि मैं सच्चे परमेश्वर को जानूं। आज ठीक है। जो हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि भाई हिंदुइज्म 4,000 साल पुराना है या 6,000 साल पुराना है। तो जी। मैं एक ही बात पूछता हूँ, अगर इतना पुराना है तो सारे संसार में क्यों नहीं है? ठीक बात है। सारे संसार में क्यों नहीं है? मैं तो कहता क्रिश्चियनिटी 2,000 साल पुरानी है, लेकिन सारे संसार में है। सबसे अधिक यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग क्यों हैं? सही बात है ना। तो ये बात आपको समझनी, ये चीजें ज्ञान से समझने से अधिक हमको अनुभव लेकर प्रभु के साथ जीवन जीने से समझ में आती है ना। जिस व्यक्ति ने प्रभु का अनुभव नहीं लिया, स्वाद नहीं चखा है, आप कितना भी उसके आगे मोती डालिए। बाइबल में लिखा है सुअरों के आगे मोती मत डालो। ठीक है ना। तो हमें समझना है, जो लोग सुअर जैसी हरकतें करते हैं, जो ऐसा जीवन जी रहे हैं कि भैया हमको गंदगी में ही रहना है, हमको गंदा ही जीवन जीना है, तो वो गंदा जीवन जीने के लिए तैयार है, तो हम क्या करेंगे? अब सर, मैं प्रभु में आया, मैं 2012 में प्रभु में आया, ठीक है। 2012 से आज 24 हो गया, ठीक है, पूरे 12 साल हो गए। आज तक मैंने गाली नहीं दी, व्यभिचार में नहीं पड़ा, गंदी बातों में नहीं किया, खराब जीवन नहीं जिया जैसे सांसारिक लोग जीते हैं। तो जब प्रभु में आने के बाद किसी का जीवन बदल रहा है, तो इस समस्या को आप समस्या बोल रहे हैं या ये व्यक्ति ठीक हो गया ये बोलेंगे? कोई इसको तो ठीक हो गया बोलेंगे, सुधर गया बोलेंगे। अब लोगों को आज तो पता है क्या प्रॉब्लम है? आज की समस्या कैसी है? अगर मेरा लड़का दारू पी रहा चलेगा मुझे, पर वो अगर क्रिश्चियन बन रहा है ये नहीं चलेगा मुझे। मेरा लड़का आकर शाम को गाली गलौज करे, मुझे मारे पीटे, अपनी पत्नी को मारे, वो मुझे चलेगा, लेकिन प्रभु में आ गया, अच्छे मार्ग पर चल रहा है, ये मुझे नहीं चल रहा, ये मुझे नहीं जमता। तो ये संसार की शिक्षा है। इसमें बात ये है सर, मैं तो आपकी सारी बातों को समझ गया और मेरे को कोई आपत्ति भी नहीं है इसमें। क्या है, मैं पूरी तरह समझा, मैं समझ गया। और जैसे मैंने आपसे बात करी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी समझ में आए कि अगर वो कभी प्रभु में रहे हैं तो, है ना जी। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप जितना अच्छे से समझा रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि उतना अच्छे से उसको कोई समझाया होगा। तो मतलब छोटा भाई है मेरा, तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं अच्छे रास्ते में चल रहा हूँ तो मैं उसको भी क्यों ना ले आऊँ। उसका जो कुछ क्वेश्चन है जिसके दिमाग में उसको खटक रहा है, तो उसका संतुष्टि पर जवाब मिल जाएगा ना। तो वो बोलता है कि मेरे को संतुष्टि पर जवाब मिल जाएगा किसी पास्टर आदि से, तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को बात तो कराओ किसी से। उनको एक कहानी बताइएगा, मैं बताता हूँ आपको। उनको बताइएगा, एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पे बैठा था। अच्छा। तो नाई की दुकान पे बैठा था, तो नाई की दुकान पे बैठे बैठे उसने बोला कितना परमेश्वर महान है, कितना अद्भुत परमेश्वर है, उसने हमारे में कितनी नई नई आशीषें दी, वो अच्छी अच्छी बातें बता रहा था। तो नाई कहने लगा कि कहाँ है परमेश्वर? कोई तो परमेश्वर है नहीं, लोग इतनी समस्याओं में इतने दुखी हैं, परेशान हैं, तो कहाँ है परमेश्वर? तो उसने कुछ बोला नहीं, वो शांत रहा, अपना काम वाम करा के निकल गया। उसके बाद एक व्यक्ति को लेकर आया जिसकी बहुत सारी दाढ़ी थी, बहुत सारी दाढ़ी। तो वो बाहर आकर चिल्लाने लगा, क्या कोई नाई है इधर? क्या कोई नाई है इधर? तो बोला मैं हूँ ना नाई। तो बोला अरे तो तुम नाई हो क्या सही में? अच्छा, तो इसकी दाढ़ी क्यों बड़ी हुई है? इसके बाल क्यों बड़े हुए हैं? तो बोला अरे तो क्या हुआ, उसकी दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, तो उसको मेरे पास आना पड़ेगा ना, तभी तो मैं उसकी दाढ़ी और बाल बनाऊंगा। तो उसने कहा ठीक उसी तरह तुम बोल रहे हो ना परमेश्वर नहीं है, तुम्हें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, तभी तुम प्रभु को जान पाओगे। बराबर, तो सही बात है, बहुत सही बात है ना। तो हमें समझना है कि प्रभु तो है, पर बाइबल क्या कहती है, जो उसे यत्न से खोजते हैं वो उसे पाते हैं। तो वो सर वो खोज ही रहा है और उसको संतुष्टि स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है, अगर सैल्वेशन चाहता है, अगर उद्धार चाहता है, तो उसका केवल एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। वाह। स्वामी विवेकानंद जी जो एक हिंदू स्कॉलर है, वो ये बात बोल रहे हैं कि एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। तो अब आप सोच लीजिए कि जब हमारे धर्म गुरुओं ने ये बात बोली है,
तो हम जी। कितने बड़े बेवकूफ हैं जो कुछ भी अंधभक्ति में जीवन बिता रहे हैं। सही बात है, है ना? बिल्कुल सही बात है। पंडित धर्म प्रकाश जी के विषय में पढ़ने बोलिए। पंडित धर्म प्रकाश जी पुष्कर के हाई प्रीस्ट थे। वो यीशु मसीह को जाने, उनके ऊपर पूरी मूवी बनी है खोज, उनकी जीवनी के ऊपर पूरी मूवी बनी है। उस जमाने में 7 लाख रुपए लगाकर उनके जीवन के ऊपर मूवी बनाई गई कि वो कैसे प्रभु में आए। कट्टर विरोधी थे मसीहों के वो, पर जब उन्होंने प्रभु को जाना, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया और उनके द्वारा कितने चेले तैयार हुए प्रभु को जानने वाले। और अगर आपने सुना होगा आचार्य विकास मसीह जी है ना, जी 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 आचार्य विकास मसीह जी, उनके अगर मैसेज सुनेंगे आप तो 20 साल उन्होंने पंडित धर्म प्रकाश जी के यहाँ शिक्षा ली है वचनों की। ऐसे ही थोड़ी ना मसीह लोग आगे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना मसीह लोग आशीषित हैं। लोग बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। सर देखिए, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब उसका भाई का क्वेश्चन है कि अगर कोई मतलब क्या बोलते हैं सही रास्ता में नहीं है, ठीक है, हाँ, और जो आना नहीं चाह रहा, जो सही रास्ता में नहीं है वो चलते जा रहा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आना चाह रहा है तो उसको हम लोग जैसा मसीह में जो जुड़े हुए हैं उनका कर्तव्य है कि उनसे एक बार बात करके उनकी मनसा को क्लियर करना। बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं तो समझ गया हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी पूरी बातों को, पूरी कहानी को समझ गया, लेकिन एक बार मेरे भाई को अगर आप बात कर सको, आप समय दे सको, आप जब बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको बोलिएगा कल मुझे फोन उनसे, मतलब डायरेक्ट उनको करने बोलूं या फिर मैं लाइन में रहूंगा क्या? आप लाइन में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइमिंग बता सकते हैं सर? टाइमिंग दिन में कर लीजिए 2 बजे के आसपास। 2 से 3 के बीच में करता हूँ, ठीक है? हाँ चलेगा। ज्यादा नहीं उनसे, अब 3 मतलब 2-4-5 मिनट आप बात कर लो उनसे सर, ताकि उनका जो परेशानी है। घंटा बात करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस उनको आप लाइन पे लीजिए और मैं उनके विचार सुनना चाहता हूँ कि उनके विचार क्या हैं, कौन सी बात से उन्होंने ठोकर खाई, क्या उनके मन में चल रहा है ना? जान के तो हमको समझ में आएगा। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, बहुत से लोग दुखी हैं जिन्होंने प्रभु में आने के बाद ठोकर खाई। तो ऐसा नहीं कि लोग ठोकर नहीं खाते हैं, ठोकर खाते हैं, पर्सनल रीजन भी हो सकता है। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। वही बात है ना, जैसे मैं भी बोला ना, मैं भी कभी कभी जाता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, लूत की बेटी ने अपने पिताजी के साथ ऐसा जो कहानी हुआ, ये क्या कारण हो सकता है? तो सीधा सीधा बोल देते हैं क्या कि तुमको शैतान भटका रहा है। अब ये जब सुनता हूँ तो मैं, जैसे हम लोग लॉजिक पर्सन है, अभी आज के जमाने के हम लोग पर्सन है, तो सोचता हूँ कि यार एटलीस्ट कुछ तो कहानी, कुछ तो कारण, कुछ तो रीजन हुआ होगा जो ये घटना घटी होगी। अब हमें नहीं पता है, लेकिन जी वही बात है, हमें नहीं पता। आप उसमें स्कॉलर है तो आप ना हमको बताएंगे, आप ना मार्गदर्शन करेंगे मेरा। बिल्कुल। तो फिर वही बात है, तो फिर मैं उनको छोड़ दिया वहाँ पे। अभी मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ कुछ दिन से। मैं पूरा तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा, जैसे मान लिया आपसे बात किया, वो कहानी का मेरे को पूरा क्लियर मालूम पड़ा कि किस बेसिस, मतलब किस कारण वो हुआ। चलो ये कारण सही लग रहा है, कारण ठीक है, ऐसा हो सकता है, उस साल में हुआ होगा। अभी ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। मेरा तो कोई परेशानी नहीं है, बस मामा का लड़का है, कभी कभी फोन करता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में। मेरे को लगता है कि इसको कौन समझा पाएगा। तो मैं रहता हूँ आप लोगों से नंबर सोचता हूँ कि किसी का है तो उससे बात करता हूँ। तो आपने अनूप जी, आपने उठाया मेरा फोन और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को टाइम दिया कल 2-3 का। मैं अपने छोटे भाई को लेके आपको कॉन्फ्रेंस में कल कॉल करता हूँ, तो कृपया करके मेरा फोन जरूर आप उठाना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, यस, मैं सेव कर लेता हूं। जिससे पहले मेरा नाम अर्जुन हो गया, हम और आप मिलकर उसको सही रास्ते में ले आएंगे भाई को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। जय। नमस्ते सर जी, लाइन में है। नमस्ते सर। आप पास्टर जी हैं या फिर आपका नाम मैं कैसे आपको बता, संबोधन कैसे करूं? जी पास्टर जी। तो नमस्ते पास्टर जी। नमस्ते पास्टर जी, ये मेरे बुआ के लड़के हैं और वहीं, और मेरा नाम आशीष चौरसिया है। अच्छा जी। और वही है कि मैं थोड़ा ये भटके हुए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा समझा रहा था। मेरे भाई हैं, भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर
उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का हाँ। वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए।